हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कराऊंगा, जो आईसीएस कोचिंग सेंटर की न्यू जर्नल बुक है। इसमें से आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कराऊंगा। सबसे पहले तो बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होता है, और इसमें हमें या तो फिर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। इसका मतलब है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब है विक्रय मूल्य। इसमें हमें क्या क्या दिया होता है, देखिए, या तो हमें क्रय मूल्य देगा और विक्रय मूल्य देगा। हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी है, प्रॉफिट या लॉस। या हमें क्रय मूल्य देगा या प्रॉफिट एंड लॉस देगा, हमें विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना होगा। या फिर हमें विक्रय मूल्य दे देगा, प्रॉफिट या लॉस दे देगा, और यहाँ पे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। ये तीन ही केस बनते हैं इसमें, जो मैं आज आपको सोल्व करके दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक तीर लगा लेना है, और यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपये में खरीद कर, यहाँ पे देखिए 60 रुपये में खरीद कर, यानी यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य 60 रुपये, और 80 रुपये में बेच दी। यह हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 60 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का। ठीक है। इसके बाद हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखना है, और उसके नीचे लिखना है जिसमें से हुआ, यानी 60 रुपये में से हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है, वो हमें नीचे लिखना है। और गुणा में, यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रखा है तो गुणा में 100। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे हो गया 100/3, यानी कि अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33 ही 1/3%। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 रुपये में खरीद कर, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये, ₹1500 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस हो गया 1500 रुपये। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपये का। अब फिर हमें जितना प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर 300, और नीचे जितने में से हमें प्रॉफिट मिला है, यानी कि 1200 गुना 100 ये प्रतिशत के लिए। यहाँ पे 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 25 चौका 100, यहाँ पे हमारा आ गया 25%। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट है। तीसरा सवाल है हमारा। सबसे पहले हमें यहाँ पे तीर लगा लेना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपये। देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये हमें कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, और इसे 20% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पे 20%
लाभ पर बेच दिया। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें शुरुआती बात दे रखी है और बीच की बात दे रखी है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, और यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो पहले वाला अब तरीका बता रहा था उसी से कर लेना। यहाँ पे कोई भी वस्तु हमारी 100% होती है। यहाँ पे 20% का मतलब है 120/100। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें 12,000 गुना 120/100 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे हमारा हो गया 12/144 यानी कि 2 जीरो बची यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया 14,400। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा तरीका और आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे कि हम किसी भी संख्या का अगर 10% निकालते हैं तो उसमें से 1 जीरो कम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 12,000 का 10% कितना हुआ, 1200, और 20% हुआ हमारा 2400, इसका डबल। अब हम इसमें 1200 में से जो कॉस्ट प्राइस है इसमें हमें 2400 को ऐड कर देना है, क्योंकि इसका 24 यानी इसमें 20% लाभ हुआ है, इसलिए हमें इसमें ऐड करना होगा। यहाँ पे 2400 इसको हम ऐड कर देंगे 4 4 1। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। ये आंसर हमारा राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब। एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपये है। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिल गया, सॉरी यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया 20,000। और यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, इसे 30% हानि पर, यहाँ पे हानि दे दिया 30%। और यहाँ पे हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, माइनस 30% यहाँ पे हानि हुई है, तो ये हो गया हमारा 70/100। अब हमें जैसे पहले सवाल किया ऐसे कर देना है। 20,000 गुना 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14, 1 2 3 3 जीरो। ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक तीर लगा लेना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। एक वस्तु की कीमत 1,800 रुपये है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 1,800। इसे 15% हानि पर बेचा गया। 15% का मतलब हो गया 75/100। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 75/100 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 15% हानि हुई है, तो 100% में से हम 15% माइनस करेंगे तो यहाँ पे 85/100 आएगा। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर ऐसे ही करेंगे
1800 गुना 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 18 और 85 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 1530 रुपये। सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 8000 रुपये है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 8000 और इसे 15% लाभ पर बेचा गया है। यहाँ पे 15% लाभ पर बेचा गया है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, दोनों से ही इसे भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 15% का मतलब है 115/100, तो यहाँ पे 8000 गुना 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम 80 और 115 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9200। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। चलिए दूसरे तरीके से भी इसे करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 8000 का 10% हुआ हमारा 800 और 5% हुआ 400, टोटल हुआ हमारा 1200। और देर का यहाँ पे 8000 में हम 1200 ऐड करेंगे। सबसे पहले 1000 ऐड करेंगे 9000 और 200 फिर ऐड करेंगे तो 9200 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे तीर लगा लेते हैं। राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर दिया। यहाँ पे हो गया -20%। उसने रोहन को 25% हानि पर दिया। यहाँ पे रोहन ने 25% हानि पर दिया, -25%। रमेश ने गीता को 50% हानि पर दिया। यहाँ पे -50%। और बाद में इसके जो कीमत है, गीता ने रेडियो के कुल 7500 रुपये दिए, यानी कि सीलिंग प्राइस है हमारा 7500 रुपये। देखिए हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने लिए तीर हमारा उस साइड है और हमें आना इस साइड है। जब भी हमें उल्टी साइड आना हो तो हम फ्रैक्शन उल्टे लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, 80/100, 75/100 और इसका मतलब है 50/100। अब हम यहाँ पे सारे फ्रैक्शन उल्टे लगा देंगे। 7500 गुना 100/80 गुना 100/75 गुना 100/50। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 75 से 75 और यहाँ पे आ गया 20 और ये 2 पे काट देंगे 4 और ये 50, ये काट देंगे 5, ये हमारा बच गया। नीचे का तो सभी कट हो गया। 50 गुना 100 गुना
5। पचास गुना 100 गुना 5, यहाँ पे हमारा ये बच गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 2 जीरो ये है, तो हमारा आ गया 25,000। इसका हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक तीर लगा लेना है। इसी तरह से यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेच दी। यहाँ पे 10% लाभ पे बेच दी। रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर बेच दी। लाभ पर सुनील को दे दी। यदि सुनील ने गाय 26,400 रुपये की खरीदी हो। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस 26,400। देखिए यहाँ भी हमें सेलिंग प्राइस यहाँ भी हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, तो इसलिए हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करना है, यानी कि उल्टा चलना है। तो हम यहाँ पे उल्टा फ्रैक्शन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, 110/100, 120/100, चलिए उल्टा फ्रैक्शन लगा देते हैं। 26,400 गुना 100/120 गुना 100/110। यहाँ हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे लिखे या पीछे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ पे 12 पे काटेंगे, याद आएगा 22, और यहाँ पे 11 से 11 दूनी 22। यहाँ पे हमारा बच गया 2 गुना 100 गुना 100, यानी कि ये हमारा आ गया 20,000 रुपये। हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दीपक ने एक कंप्यूटर 25,000 रुपये में खरीदा। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है 25,000। उसने वह कंप्यूटर प्रदीप को 20% हानि पर बेच दिया है, यानी कि 20% उसने वह कंप्यूटर छवि को 40% हानि पर बेच दिया। फिर छवि ने गीता को 50% हानि पर बेच दिया। यहाँ पे 50%। देखिए अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि जिस साइड तीर है उसी साइड हमें चलना है, यानी कि अब फ्रैक्शन सीधा लगेगा। देखिए यहाँ पे -20% का मतलब है 80/100, -40 का मतलब है 60/100, और -50 का मतलब है 50/100। अब हमें सीधा फ्रैक्शन लगा देना है। 25,000 गुना 80/100 गुना 60/100 गुना 50/100।
देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से ये जीरो, यहाँ से ये कैंसिल कर दे, और यहाँ से ये हमारा बच गया यहाँ पे 25 गुना 8 गुना 6 गुना 5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6000। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 9 तक क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले हमें ये तीर लगा लेना है। ये तो हमने सबसे पहले लगाना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लेना है। अपना टेलीविज़न 9,600 रुपये में बेचने से, यहाँ पे बेचने से आ गया तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है 9,600। राम को 20% की हानि हुई। 20% की हानि। ज्ञात कीजिए कि उसने टेलीविज़न कितने का खरीदा था। देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो वस्तु होती है कोई भी वो अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे 20% हानि में बेच दिया तो इसका मतलब है 80/100। यहाँ पे देखिए हमें बीच वाली बात देखिए और आखिरी वाली बात, शुरू वाली बात हमें या ज्ञात करनी है, तो इसलिए फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम 9600 गुना 100/80। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और यहाँ पे 12×8 = 120। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 2 जीरो ये, यानी कि 12,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें तीर लगा लेना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ यानी कि प्लस। थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर बेच देता है। %15 लाभ पर। फुटकर व्यापारी उसे 10% लाभ पर बेच देता है। यहाँ पे 10% लाभ पर फिर बेच देता है। और यहाँ पे 7590 रुपये में बेचता है, यानी कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल गया 7590 रुपये। देखिए यहाँ पे हमें फिर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि तीर उस साइड है तो हमें उल्टा फ्रैक्शन लगाना है। यहाँ पे 20 का मतलब क्या है 120/100, 115/100 और 110/100। ऐसा कर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। यहाँ पे हम उल्टा फ्रैक्शन लगा देंगे। $7590 गुना 100/120 गुना 100/115 गुना 100/110। यहाँ पे हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और यहाँ से 1 जीरो काट देंगे और यहाँ पे 11 से ये कट जाएगा 69 और यहाँ पे हम इसे काट देंगे 3 पे 3 चौके 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6
3 3 9, यहाँ पे 23 से 23 पंजा 115, यहाँ पे आ गया 25 चौका 100 और यहाँ पे 5 दूनी 10। देखिए नीचे वाला सभी डिलीट हो गया है, यानी कि कट हो गया। ऊपर हमारा बचा 2 गुना 25 गुना 100, 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 5000। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हमें यहाँ पे तीर लगा लेना है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर, सेलिंग प्राइस हमारा 500 रुपये, खरीद कर 20% लाभ पर, यानी कि यहाँ पे 20% श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेचा। 20% हानि पर मोहन को बेचा। ज्ञात कीजिए कि मोहन ने रेडियो कितने में खरीदा। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। देखिए अब हमें जिस साइड तीर लगाए उसी साइड जाना है, यानी कि फ्रैक्शन सीधा लगेगा। यहाँ पे 20% लाभ का मतलब है 120/100 और यहाँ पे -20% का मतलब है 80/100, यानी कि हानि। यहाँ पे 500 गुना 120/100 गुना 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो ये। यहाँ पे बचा 5 गुना 12 गुना 8, ये हो गया 12 पंच 60 और 8 6 48, यानी कि 480 रुपये आंसर। इसका हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमने यहाँ पे तीर का निशान लगा लेना है। ये तो हमने सबसे पहले लगाना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेना है। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब 120/100। बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। 25% मतलब 125/100। सी ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा हो। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिला 225 रुपये। ए के लिए क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो देखिए तीर उस साइड है और हमें ज्ञात करना है इस साइड का, तो फ्रैक्शन सभी उल्टे लगेंगे। यहाँ पे हमें 225 गुना 100/125 गुना 100/120, ये हम 25 पे काट देंगे। 25 पंजा 125 और 25 निमा 225।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे। ये हमारा 5 दूनी 10 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 पे काट देंगे। 2 तिया 6 और 3 तिया 9। यहाँ पे 2 पे काट देंगे 50। तो हमारा ये बच गया 3 गुना 50। यहाँ पे हमारा आ गया 150 रुपये। ये हमारा बी आंसर। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।